हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि गाइस आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का टेस्ट है हमारा मोस्ट 30 एमसीक्यूज़ और आप लोग को इसमें मैं टारगेट देता हूँ 25 एमसीक्यूज़ बिल्कुल राइट करने का। और जो आप लोग का यूपी पुलिस का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देर चलते अपने वीडियो की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन, भारत संविधान में निर्माण में कुल कितना समय लगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें विभाजन के बाद 289 सदस्य बचे थे। ये जो गाइस एक्सप्लेनेशन है इसे आप लोग को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर केंद्र का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह। एक क्वेश्चन गाइस यहाँ से हर साल पूछा जाता है तो आप लोग को ध्यान रख लेना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किमी मानी जाती है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जा रहा है। मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था तथा अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्यों के नाम देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आप लोग के सामने है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलवाई। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जबकि जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों को इसे ध्यान रख लेना है। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है गाइस, इसे आप लोग को ध्यान में रख लेना है। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, इसे ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख दिया गया है। और सबसे पहला राज्य कौन सा है जो यूसीसी लागू किया आज़ादी के बाद से, वो है उत्तराखंड। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। गोवा के
बाद उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जो गोवा है गाइस उसे आज़ादी से पहले उसमें यूसीसी लागू थी और आज़ादी के बाद उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में घुलनशील है सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन गाइस हम लोग को पूछे जाते हैं कि पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो आप लोग को ध्यान में रख लेना है बी सी, आप लोग को ध्यान में रख लेना है कि पानी में घुलनशील है, और जबकि विटामिन ए डी ई के वसा फैट में घुलनशील है। फैट में यानी जो वसा घुलते हैं उसका आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कीड़ा लिखिए आप लोग, और ये फैट में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद को भारतीय शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के बड़े पैमाने पर व्यापार और निर्यात के कारण पीतल नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नदियों से गाइस एक क्वेश्चन जरूर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग नदी वाला टॉपिक जो है उसे आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। आप लोग को ये चीज़ पढ़ के जाना है कि अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, और उत्तर भारत की मुख्य जो नदियाँ हैं उन्हें पढ़ लेना है, और दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ हैं उन्हें पढ़ लेना है। आप लोग का एक ऑप्शन उसमें फंस जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच की दरार भ्रंश घाटी से बहती हुई पश्चिमी की ओर जाकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रख लेना है। इस कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। साथ ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए थे। ये गाइस आप लोग को ध्यान रख लेना है, नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में मतलब एक साथ आए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के ऊपर की सुरक्षात्मक झिल्ली में होने वाली सूजन जो इन्फेक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तारीख से पूरी तरह लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग को ध्यान रख लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। सबसे पहले लागू किया गया था असम में, ये भी आप लोग को ध्यान में रख लेना है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन के तहत पूरे देश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करती है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ध्यान रख लेना आप लोग। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य को आपस में जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग को ये ध्यान में रख लेना है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान में रख लेना है। यह महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है जो कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। दुनिया में एक सींग वाले गैंडा हमारे भारत में पाए जाते हैं, जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को
अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात कहा गया है। इसका अर्थ है कि शत्रुओं का नाश करने वाले को अमित्रघात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर वेबसाइटों की खोज के लिए उपयोग किए जाने वाला URL का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, URL इंटरनेट और मौजूद किसी भी वेबसाइट, पेज या फाइल का एक अनोखा और निश्चित पता, एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। ये भी क्वेश्चन गाइस आप लोग सब, ये ऑल टोटल क्वेश्चन सब आप लोग के प्रीवियस ईयर MCQ जो आप लोग का एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें से उठाए गए हैं। तो आप लोग को वीडियो एंड तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बना हुआ भारत का एक प्रमुख और ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। इसे आप लोग को ध्यान रख लेना है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर 300A के तहत कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। इसे आप लोग को ध्यान रख लेना है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसे लॉफिंग गैस कहते हैं। इसका प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऊपर हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। यदि जनसंख्या में सबसे छोटा पूछा जाए तो सिक्किम होगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाजा का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के पास स्थित इस भव्य दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को बदलकर किस वर्ष नीति आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2015। इसका राइट आंसर होगा 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग में जो वर्तमान पे प्रधानमंत्री रहेगा उसका वो अध्यक्ष रहेगा। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भारत में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप लोग को ध्यान रख लेना है। यह संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जहां सीधे भर्ती होने वाले राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारियों जैसे DSP को ट्रेनिंग दी जाती है। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।